क्या सच में किस्मत सब कुछ तय करती है या इंसान के कर्म उसका भविष्य बनाते हैं? एक छोटे से गांव के किनारे मिट्टी और खपरेल से बना एक छोटा सा घर था। बरसात में जिसकी छत टपकती थी और गर्मियों में जिसकी दीवारें तपने लगती थी। उसी घर में रहती थीं दो बहनें, सीमा और गीता। घर के बाहर एक छोटा सा आंगन था जहां उनकी माँ सुबह सुबह चूल्हा जलाती थी। धुएं की हल्की हल्की परत हवा में घुल जाती और उसी धुएं के बीच दोनों बहनें अपनी दिन की शुरुआत करती। पिता खेतों में मजदूरी करने जाते थे। शाम को जब वे लौटते, उनके कपड़ों पर मिट्टी और चेहरे पर थकान साफ दिखाई देती थी। घर में पैसे की तंगी थी। कई बार ऐसा होता कि माँ अपने हिस्से की रोटी दोनों बेटियों में बांट देती और खुद पानी पीकर सो जाती। लेकिन इन सबके बीच भी उस घर में उम्मीद जिंदा थी। सीमा, बड़ी बहन, आईने में खुद को निहारती और सपनों में खो जाती। उसे लगता था कि एक दिन उसकी किस्मत जरूर बदलेगी। कोई राजकुमार आएगा और उसे इस गरीबी से दूर ले जाएगा। गांव की औरतें भी कहती, सीमा तो बहुत भाग्यशाली है, देखना इसकी किस्मत जरूर चमकेगी। वहीं गीता, छोटी बहन, सुबह माँ के साथ पानी भरने जाती, घर के कामों में हाथ बटाती और पिता के लिए लोटे में ठंडा पानी तैयार रखती। उसकी हथेलियां छोटी उम्र में ही मेहनत की आदी हो चुकी थी। वो ज्यादा सपने नहीं देखती थी, बस इतना चाहती थी कि उसके माँ बाप को थोड़ा आराम मिल जाए। रात को जब चारों एक साथ बैठकर सूखी रोटियां खाते, तो माँ अक्सर आसमान की ओर देखकर कहती, भगवान, मेरी बेटियों की किस्मत अच्छी लिखना। सीमा मुस्कुराकर सोचती, मेरी किस्मत तो जरूर अच्छी होगी। गीता चुपचाप अपने मन में ठान लेती, मैं अपनी किस्मत खुद बनाऊंगी। उसी छोटे से घर में उसी तंगी के बीच दो सोचें पल रही थी, एक किस्मत पर भरोसा करने वाली और दूसरी कर्म पर। समय धीरे धीरे बीत रहा था और उसी छोटे से घर में दोनों बहनों का स्वभाव भी आकार लेने लगा था। सीमा बड़ी थी, गोरा चेहरा, बड़ी बड़ी चमकती आंखें और लंबे काले बाल। जब भी कोई रिश्तेदार घर आता, उसकी नज़र सबसे पहले सीमा पर ही टिक जाती। अरे वाह, क्या रूप पाया है इसने, इसकी किस्मत तो जरूर चमकेगी, वे कहते। इन शब्दों को सुनकर सीमा के होठों पर हल्की मुस्कान आ जाती। वो चुपचाप अपना दुपट्टा ठीक करती और मन ही मन सोचती, हाँ, मेरी किस्मत अलग है। धीरे धीरे उसे अपनी सुंदरता पर गर्व होने लगा। घर के कामों से बचने के लिए वो कभी सिरदर्द का बहाना करती, कभी थकान का। उसे लगता था कि मेहनत करना उसके लिए नहीं बना। उसका विश्वास था कि एक दिन कोई अमीर घर से रिश्ता आएगा और उसकी जिंदगी बदल जाएगी। वो अक्सर आंगन में बैठकर आसमान को देखती और सपनों की दुनिया में खो जाती। बड़े घर, रेशमी कपड़े, सोने के गहने। दूसरी तरफ गीता थी, साधारण रूप, सांवला चेहरा, मासूम आंखें। कोई उसकी तारीफ नहीं करता था, लेकिन वो शिकायत भी नहीं करती थी। सुबह होते ही वो माँ के साथ पानी भरने जाती, झाड़ू लगाती, चूल्हे के पास बैठकर रोटियां बेलना सीखती। उसकी छोटी छोटी हथेलियां काम से सख्त हो रही थीं, पर चेहरे पर शांति बनी रहती। जब रिश्तेदार आते तो वे सीमा की प्रशंसा में लगे रहते। गीता चुपचाप रसोई में पानी के गिलास भरती रहती। कई बार ऐसा होता कि लोग उसके सामने ही कहते, दोनों बहनों में जमीन आसमान का फर्क है। गीता सुनती, मुस्कुराती और अपना काम करती रहती। सीमा को जहां भी जाती तारीफ मिलती। मेला हो या मंदिर, हर जगह लोग उसकी सुंदरता की चर्चा करते। और गीता, वो भी वहीं होती, लेकिन जैसे हवा में घुली हुई। दिखती सबको थी, पर ध्यान किसी का नहीं जाता था। एक ही घर में पली दो बहनें, एक को दुनिया किस्मत वाली कहती थी और दूसरी अपने कर्मों से रास्ता बनाने में लगी थी। समय चुपचाप देख रहा था कि आगे किसकी सोच सच साबित होगी। समय ने धीरे धीरे दोनों बहनों को उस मोड़ पर ला खड़ा किया जहां से हर लड़की की जिंदगी एक नई दिशा में मुड़ती है, विवाह। सबसे पहले रिश्ता आया सीमा के लिए। एक दिन गांव में खबर फैली कि शहर के एक बड़े व्यापारी का परिवार सीमा को देखने आ रहा है। घर में हलचल मच गई। माँ ने पुरानी साड़ी में से सबसे अच्छी साड़ी निकाली। पिता ने उधार लेकर आंगन की सफाई करवाई। सीमा के चेहरे पर अलग ही चमक थी। उसे जैसे पहले से विश्वास था कि यही उसका भाग्य है। जब व्यापारी का परिवार आया तो उनकी पोशाक, उनके बोलने का अंदाज, सब कुछ अलग था। सोने की घड़ी, चमकते जूते और गाड़ी। गांव वालों की आंखें फैल गई। सीमा चाय लेकर आई
उसकी सुंदरता और शालीनता ने सबका मन जीत लिया। कुछ ही दिनों में रिश्ता पक्का हो गया। गांव में पहली बार इतना भव्य विवाह होने वाला था। ढोल नगाड़े, सजावट, रोशनी से जगमगाता घर, लोग दूर दूर से देखने आए। बारात में सजी हुई गाड़ियां थीं, महंगे कपड़े थे, ऊंची आवाज में बजता संगीत था। सीमा दुल्हन बनी तो सच में किसी रानी जैसी लग रही थी। लोग फुसफुसा रहे थे, देखा, हमने कहा था ना, इसकी किस्मत बहुत तेज है। गरीब घर में जन्म लिया, पर भाग्य देखो, सीधा शहर के बड़े घर में जा रही है। सीमा विदा हुई तो सबकी आंखों में आंसू थे, पर उन आंसुओं में गर्व भी था। ससुराल पहुंचते ही उसने देखा बड़ा सा मकान, संगमरमर की फर्श, हर काम के लिए नौकर चाकर। उसे लगा उसके सारे सपने सच हो गए। सचमुच सबको यही लगा कि सीमा की किस्मत चमक गई। कुछ महीनों बाद बारी आई गीता की। उसके लिए रिश्ता आया पास के कस्बे में काम करने वाले एक साधारण मजदूर का। वो ईमानदार था, मेहनती था, लेकिन धन दौलत नहीं थी। घर छोटा था, आय सीमित थी। माँ बाप ने सोच समझकर हाँ कर दी। उनके पास ज्यादा विकल्प भी नहीं थे। गीता ने चुपचाप सिर झुका लिया। उसके मन में कोई बड़े सपने नहीं थे, बस एक स्थिर जीवन की इच्छा थी। उसकी शादी सादगी से हुई, न ज्यादा रोशनी न शोर शराबा। छोटी सी बारात आई, कुछ रिश्तेदार, कुछ पड़ोसी। ढोल की जगह बस एक साधारण बैंड था। गीता साधारण लाल साड़ी में दुल्हन बनी। सजावट कम थी, लेकिन चेहरे पर संतोष था। गांव वालों की बातें फिर शुरू हो गईं। देखो किस्मत का फर्क, एक बहन रानी बन गई, दूसरी वही मजदूर के घर जा रही है। भगवान भी कैसे कैसे खेल दिखाता है। विदाई के समय माँ की आंखों में इस बार गर्व कम और चिंता ज्यादा थी। पिता ने गीता के सिर पर हाथ रखा, जैसे कह रहे हों, बेटी, अब तेरी असली परीक्षा शुरू होती है। जब दोनों बहनों की शादी की तुलना गांव में होने लगी तो हर चौपाल पर यही चर्चा थी। सीमा की शादी को लोग मिसाल बना रहे थे और गीता की शादी को समझौता। समाज ने फैसला सुना दिया था, सीमा भाग्यशाली है, गीता साधारण है। लेकिन जिंदगी का असली फैसला अभी बाकी था, क्योंकि शादी का वैभव या सादगी किसी की खुशियों की गारंटी नहीं होता। आगे चलकर यही सामाजिक तुलना दोनों बहनों की सच्चाई को उजागर करने वाली थी। शादी के कुछ महीने बाद ही दोनों बहनों की जिंदगी का असली रंग सामने आने लगा। सीमा का जीवन। शहर का वो बड़ा घर बाहर से जितना भव्य था, अंदर से उतना ही ठंडा। संगमरमर की चमकती फर्श, ऊंची छतें, भारी पर्दे और हर काम के लिए नौकर, सब कुछ था वहां। लेकिन उस घर में अपनापन कहीं खोया हुआ था। सुबह होते ही सीमा का पति अपने काम में व्यस्त हो जाता। फोन, मीटिंग, कारोबार, उसके पास बात करने तक का समय नहीं होता। जब सीमा कुछ कहना चाहती, वो अक्सर इतना ही कहता, अभी नहीं, बहुत काम है। सास ससुर नियमों और प्रतिष्ठा की बातें करते, उन्हें घर की इज्जत और दिखावे की ज्यादा चिंता रहती। सीमा से हर समय उम्मीद की जाती कि वो मुस्कुराती रहे, सलीके से रहे और मेहमानों के सामने परिवार की शान बढ़ाए। उसकी पसंद नापसंद, उसके मन की बात किसी को जानने की फुर्सत नहीं थी। शुरू में सीमा को सब कुछ अच्छा लगा, नए कपड़े, गहने, पार्टियां, लोग उसकी तारीफ करते, उसे भाग्यशाली बहू कहते। लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि ये सब सिर्फ बाहरी चमक है। रात को जब वो अपने बड़े से कमरे में अकेली बैठती तो उस सन्नाटे की आवाज़ उसे डराने लगती। इतना बड़ा घर, लेकिन बात करने वाला कोई नहीं। कोई उसके दिन के बारे में नहीं पूछता, कोई उसके मन की थकान नहीं समझता। धीरे धीरे उसके चेहरे की मुस्कान औपचारिक होती गई। वो आईने में खुद को देखती तो सोचती, क्या सच में यही वो जिंदगी थी जिसका मैंने सपना देखा था? धन था पर सुकून नहीं, आडंबर था पर अपनापन नहीं, भीड़ थी पर साथ नहीं। सीमा अंदर ही अंदर खाली महसूस करने लगी। गीता का जीवन। उधर गीता का संसार बिल्कुल अलग था। उसका घर छोटा था, मिट्टी की दीवारें, टीन की छत, एक ही कमरा जिसमें रसोई भी थी और सोने की जगह भी। बरसात में छत से पानी टपकता, गर्मियों में हवा कम आती, लेकिन उस घर में एक चीज़ भरपूर थी, प्यार। उसका पति सुबह जल्दी काम पर निकलता, मेहनत मजदूरी करता, पसीना बहाता। शाम को लौटते समय भले जेब में ज्यादा पैसे ना हो, लेकिन चेहरे पर सच्चाई और जिम्मेदारी साफ दिखाई देती। वो घर आते ही पूछता, आज तुमने खाना खाया, ज्यादा काम तो नहीं किया? छोटी छोटी बातों में भी वो गीता का ध्यान रखता। कभी बाजार से सस्ती सी चूड़ियां ले आता तो कभी उसकी पसंद की मिठाई। गीता के लिए ये छोटे छोटे पल किसी महंगे गहने से कम नहीं थे।
जब पैसों की कमी होती तो दोनों मिलकर बैठते और सोचते कि कैसे संभालना है। कोई भी फैसला अकेले नहीं होता था। दुख हो या परेशानी, दोनों साथ खड़े रहते। एक दिन बारिश में छत टपकने लगी। दोनों ने मिलकर बाल्टियां रखीं और फिर भीगते हुए हंसने लगे। उस हंसी में सच्चा सुख था, वो सुख जो किसी बड़े घर में भी नहीं मिलता। गीता थकती जरूर थी, लेकिन कभी अकेली नहीं महसूस करती थी। एक तरफ सीमा थी, जिसके पास सब कुछ था, लेकिन दिल खाली था। दूसरी तरफ गीता थी, जिसके पास कम था, लेकिन मन भरा हुआ था। समाज ने पहले ही फैसला सुना दिया था कि सीमा भाग्यशाली है, लेकिन अब धीरे धीरे जिंदगी अपने फैसले की तैयारी कर रही थी, क्योंकि असली सच्चाई यही थी। सुख घर की ऊंचाई से नहीं, रिश्तों की गहराई से तय होता है। समय कभी एक जैसा नहीं रहता। जो चमकता है वो भी कभी न कभी धुंधला पड़ता है, और जो साधारण दिखता है वो भी एक दिन उजाला बन सकता है। एक दिन अचानक खबर आई कि सीमा के पति के व्यापार में भारी घाटा हो गया है। जिस कारोबार पर पूरे घर का गर्व टिका था, वही डगमगाने लगा। बाजार में नुकसान, साझेदारों की धोखाधड़ी और कर्ज का दबाव, सब कुछ एक साथ टूट पड़ा। घर का माहौल बदल गया। जहां पहले हंसी की औपचारिक आवाजें गूंजती थीं, वहां अब तनाव और गुस्से की गूंज थी। पति का चेहरा चिड़चिड़ा हो गया, छोटी छोटी बातों पर झुंझलाहट बढ़ने लगी। सास ससुर, जो पहले सीमा को भाग्यशाली बहू कहते नहीं थकते थे, अब ताने देने लगे। पता नहीं किस घड़ी में इस घर में कदम रखा था। जब से आई है सब उल्टा ही हो रहा है। सीमा हैरान थी। क्या वही लोग नहीं थे जो उसकी सुंदरता और किस्मत की तारीफ करते थे? अब अचानक वही लोग उसे अपशकून आनने लगे। धीरे धीरे नौकर कम होने लगे, खर्चों में कटौती शुरू हुई, पार्टियां बंद हो गईं, रिश्तेदारों का आना जाना कम हो गया, और सबसे ज्यादा बदल गया व्यवहार। सीमा ने महसूस किया कि जिन रिश्तों को वो अपना समझती थी, वे दरअसल हालात के साथ बदलने वाले थे। उसके पति का प्यार भी अब बोझिल हो गया था। वो तनाव में डूबा रहता और सीमा से दूर दूर रहने लगा। उसने पहली बार समझा कि जिस घर की नींव दिखावे पर थी, वो संकट में टिक नहीं पाई। रिश्तों की असलियत सामने आ रही थी, जहां प्रेम से ज्यादा स्वार्थ था। रात को वही बड़ा कमरा अब और भी खाली लगता। फर्क बस इतना था कि पहले अकेलापन चुप था, अब वो चुभने लगा था। उधर गीता और उसका पति अपनी छोटी सी दुनिया में संघर्ष कर रहे थे। पैसों की कमी तो थी ही, ऊपर से कभी बीमारी, कभी काम की अनिश्चितता। लेकिन फर्क ये था कि उनके बीच शिकायत नहीं थी। एक दिन गीता ने अपने पति से कहा, क्यों ना हम कुछ अपना शुरू करें? छोटा ही सही, लेकिन मेहनत हमारी होगी। पति ने पहले संकोच किया, फिर दोनों ने मिलकर सोच विचार किया। थोड़ी थोड़ी बचत जोड़ी। गीता ने अपने कुछ पुराने गहने बेच दिए, बिना किसी पछतावे के। उन्होंने घर के बाहर ही एक छोटा सा काम शुरू किया। शुरुआत आसान नहीं थी, ग्राहक कम आते, कमाई भी बहुत मामूली थी। कई दिन तो ऐसे भी आए जब उन्हें लगा कि शायद ये फैसला गलत था, लेकिन वो रुके नहीं। गीता सुबह से शाम तक काम में लगी रहती, उसका पति भी दिन रात मेहनत करता। दोनों एक दूसरे को हौसला देते, आज कम है, कल ज्यादा होगा। धीरे धीरे लोगों को उनका काम पसंद आने लगा, भरोसा बनने लगा, आमदनी थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगी। छोटा सा घर अब उम्मीद से भर गया। थकान होती थी, लेकिन साथ होने का सुकून उसे हल्का कर देता। असली मोड़। एक तरफ सीमा थी, जिसने किस्मत पर भरोसा किया था, और अब हालात बदलते ही उसके चारों ओर के रिश्ते भी बदल गए। दूसरी तरफ गीता थी, जिसने कर्म पर भरोसा किया था, और धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। समाज ने कभी तुलना की थी, एक को भाग्यशाली, दूसरी को साधारण कहा था, लेकिन अब समय खुद तुलना कर रहा था, क्योंकि संकट में ही पता चलता है कौन साथ निभाता है और कौन सिर्फ हालात का साथी होता है। समय ने दोनों बहनों को अलग अलग रास्तों पर बहुत दूर तक पहुंचा दिया था। एक दिन कई रातों की बेचैनी के बाद सीमा ने अचानक फैसला किया, वो अपनी छोटी बहन गीता से मिलने जाएगी। न कोई बड़ी गाड़ी, न कोई शोर शराबा, बस साधारण कपड़ों में चुपचाप। जब वो गीता के छोटे से घर के सामने पहुंची तो पल भर के लिए ठिठक गई। वही मिट्टी की दीवारें, वही टीन की छत, बाहर दरवाजे पर सूखते कपड़े और आंगन में कुछ गमले। उसे लगा, क्या सच में गीता यहाँ खुश होगी? अंदर से हंसी की आवाज़ आई। सीमा ने दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी। गीता ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, दोनों बहनों की आंखें एक पल के लिए भर आईं। गीता ने बिना कुछ पूछे उसे गले लगा लिया। उस छोटे से कमरे में बहुत ज्यादा सामान नहीं था। एक चारपाई, एक छोटा सा अलमारी नुमा कोना,
चूल्हे की महक और दीवार पर टंगी भगवान की तस्वीर। लेकिन उस घर में एक गर्माहट थी जो सीमा ने अपने बड़े घर में कभी महसूस नहीं की थी। गीता का पति भी अंदर आया। उसने आदर से सिर झुकाकर कहा, आइए दीदी, घर छोटा है पर आपका अपना है। सीमा ने चारों तरफ देखा। गीता चूल्हे पर रोटी सेंक रही थी और उसका पति मजाक में कह रहा था, आज तो खास मेहमान आई हैं, रोटी गोल बनाना। तीनों हंस पड़े। सीमा चुपचाप उस दृश्य को देखती रही। यहाँ कोई दिखावा नहीं था, कोई बनावट नहीं थी, हर बात में सच्चाई थी। खाना खाते समय गीता ने पूछा, दीदी आप ठीक तो हैं? ये साधारण सा सवाल सीमा के दिल में कहीं गहराई तक उतर गया। उसे याद नहीं आया कि आखिरी बार किसी ने उससे ये सच्चे मन से कब पूछा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। गीता घबरा गई। क्या हुआ दीदी? सीमा ने धीमे स्वर में कहा, मैंने सोचा था कि बड़ी हवेली, महंगे कपड़े, गहने, यही किस्मत है। सब कहते थे मैं भाग्यशाली हूँ, लेकिन आज समझ में आया कि किस्मत सिर्फ धन नहीं होती। उसने गीता और उसके पति की ओर देखा। दोनों के चेहरों पर सादगी और सच्चा स्नेह था। मैंने धन को किस्मत समझा, पर असली किस्मत तो प्यार और सम्मान था। सीमा की आवाज़ भर्रा गई। उस छोटे से घर में उस दिन कोई बड़ी चीज़ नहीं बदली। दीवारें वही थीं, छत वही थी, लेकिन सीमा के भीतर बहुत कुछ बदल गया था। उसे एहसास हुआ कि बड़ा घर इंसान को बड़ा नहीं बनाता और छोटी जगह खुशियों को छोटा नहीं करती। रिश्तों की सच्चाई ही असली दौलत होती है। दोनों बहनें देर तक बातें करती रहीं। बचपन की यादें, माँ बाप की बातें, पुराने दिन। और उस दिन पहली बार सीमा के चेहरे पर सच्ची मुस्कान लौटी, बिना दिखावे की, बिना बोझ की। समय ने आखिरकार अपना जवाब दे दिया था। किस्मत दरवाजे तक पहुंचा सकती है, लेकिन घर को स्वर्ग बनाना कर्म और प्रेम के हाथ में होता है। छोटे से उस घर में शाम धीरे धीरे उतर रही थी। चूल्हे की आंच धीमी हो चुकी थी और कमरे में हल्की सी गर्म रोशनी फैल रही थी। सीमा की आंखों में अब पहले जैसा घमंड नहीं था। वहां विनम्रता थी, समझ थी और एक नया सुकून था। गीता उसके पास आकर बैठी। दोनों कुछ देर तक चुप रहीं। शब्दों की जरूरत नहीं थी, क्योंकि दिल की बातें आंखें कह चुकी थीं। सीमा ने धीरे से गीता का हाथ पकड़ा। तुम सच में खुश हो ना? उसने धीमी आवाज में पूछा। गीता मुस्कुराई, वो साधारण सच्ची मुस्कान जिसमें दिखावा नहीं था। हाँ दीदी, सब कुछ तो नहीं है, पर जो है वो अपना है। ये शब्द सीमा के भीतर कहीं गहराई तक उतर गए। उसे याद आया, बड़ा घर, चमकती फर्श, महंगे कपड़े, लेकिन वहाँ ये अपनापन नहीं था। यहाँ दीवारें साधारण थी, पर रिश्ते मजबूत थे। यहाँ छत टीन की थी, पर दिल आसमान से भी बड़े थे। सीमा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने गीता को कसकर गले लगा लिया। दोनों बहनें देर तक एक दूसरे से लिपटी रहीं, जैसे बचपन फिर से लौट आया हो। उस आलिंगन में तुलना नहीं थी, प्रतिस्पर्धा नहीं थी, सिर्फ प्रेम था। सीमा ने भर्राए स्वर में कहा, मैं समझ गई हूँ गीता, किस्मत हमें किसी दरवाजे तक पहुँचा सकती है, लेकिन उस घर को खुशियों से भरना हमारे कर्म पर होता है। मैंने धन को अपनी ताकत समझा, पर असली ताकत तो रिश्तों में थी। गीता ने उसका सिर अपने कंधे पर रख लिया। दीदी, देर से सही आपने सच पहचान लिया, यही सबसे बड़ी बात है। उस दिन कोई बड़ी घोषणा नहीं हुई, कोई शोर नहीं हुआ, लेकिन सीमा के भीतर एक नया जन्म हुआ। उसने तय किया कि अब वो अपनी जिंदगी को शिकायतों में नहीं, बल्कि समझ और प्रयास में बदलेगी। रिश्तों को संभालेगी, संवाद बढ़ाएगी और प्रेम को प्राथमिकता देगी। समय ने दोनों बहनों को अलग अलग रास्तों से घुमाकर एक ही सच्चाई तक पहुंचा दिया था। किस्मत सिर्फ शुरुआत देती है, कर्म उसे स्थायी बनाते हैं, और असली सुख धन की चमक में नहीं, रिश्तों की गर्माहट में मिलता है। यही जीवन का सबसे बड़ा सच है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी ही दिल को छू लेने वाली, सीख देने वाली कहानियाँ देखना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल राम बाबू टून स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। यहाँ आपको मिलेंगी प्रेरणादायक कहानियाँ, भावनात्मक पारिवारिक किस्से और जिंदगी की सच्चाई से जुड़ी अनोखी कहानियाँ। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए हौसला है नई कहानियाँ लाने का। तो जुड़िए राम बाबू टून स्टोरीज परिवार से, क्योंकि यहाँ हर कहानी दिल से बनती है।